दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आप सभी लोगों का स्वागत है। जो इंटरव्यू की श्रृंखला हमारी पूरी टीम के सहयोग से 17/7/22 को शुरू हुई थी, वो आज लगातार जारी है। और आज जिनसे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं, गजब की प्रतिभा उनके अंदर है। बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं जो उनको आज कॉपी करके उनके जैसा बनना चाहते हैं। और आपका स्वागत है पांडे जी, ब्रजेश पांडे जी का हमारे अमरीश मिश्रा स्टार चैनल पर। रियल में आपसे बात की, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बातों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपका परिचय जानना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका कि आपने अपने इतने अच्छे चैनल पर हम बुलाया, पहली बार बुलाया। थैंक यू। और इसके लिए मैं आपका और आपके जो दर्शक हैं उन दोनों सबका हृदय से आभारी हूँ। और जैसा कि परिचय की मैं बात करूँ जी, तो नाम हमारा ब्रजेश कुमार पांडे है, ढेर सारे लोग परिचित हैं। मैं पेशे से पहले, धनवंतरी करने से पहले मैं एक सामान्य सा मेडिकल स्टूडेंट था और उसके बाद मैंने मेडिकल रेप की काम किया, डॉक्टरों के साथ में मिलना उठना बैठना था। वो करते करते 15 वर्ष करने के बाद में भी मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए। आपने मेडिकल में 15 साल वर्क किया? जी जी बिल्कुल। ग्रेट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आती है पांडे सर कि जब आपने 15 साल एक जगह पे दिया लगातार, तो उस समय कुछ ऐसा नहीं लगा लाइफ में कि बड़ा करने के लिए हम आए थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा? हाँ बिल्कुल लगा, कई बार लगा जी। और ऐसा लगा कि मेरी जो प्रतिभा है उसका सही प्रयोग यहाँ हो नहीं पा रहा है। ग्रेट। तो मुझे कोई अच्छे प्लेटफार्म की ज़रूरत थी और मैं तलाश में था। जी। संयोग से मैं ईश्वर का धन्यवाद करूँगा कि आपसे हमारी भेंट हो गई। जी जी। और आपने इतना अच्छा प्लेटफार्म हमको एक बार दिया, तो मैं बार बार आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से। अच्छा, एक चीज़ पांडे सर आती है यहाँ पे कि जैसे आप 15 साल से उधर थे और आपको ये प्लेटफार्म मिला, तो आपने इस पर इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर लिया? क्योंकि अमूमन क्या होता है कि दर्शकों से जैसे बात होती, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, वो जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या ज्वाइन करने के लिए आते हैं, या जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, वो जब नए लोगों के पास जाते हैं, उनको प्लान दिखाते हैं, उनको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, तो आदमी विश्वास नहीं करता। आपको कैसे हो गया इतना जल्दी विश्वास? तो विश्वास न करने के पीछे कहीं न कहीं एक डर रहता है लोगों के हृदय में। करेक्ट। कि उनको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रहता है कि हम ये काम कर सकते हैं। जी। लेकिन मुझे पहले से पता था कि अगर अमीर कहीं बना जा सकता है तो सेल्स के ही प्रोफेशन में बना जा सकता है, कुछ बेच कर ही अमीर बन सकते हैं। करेक्ट। पर बेचने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो बार बार बिके और समाज में जिसकी आवश्यकता बिल्कुल हो, निश्चित रूप से। यानी लोग जिसको पहले से ही डिमांड कर रहे हो, ऐसी चीजें अगर हाथ में आ जाएं तो काम करना बहुत आसान हो जाए। बहुत आसान, बिल्कुल। करेक्ट। तो जब आपने इसको शुरू किया उस समय दिक्कतें आई या इजीली शुरू हो गया? नहीं, दिक्कतें तो सबके जीवन में आती ही हैं। पहली बार जैसे आपने कहा कि विश्वास, तो मैंने ये विश्वास कर लिया था कि मैं ये प्रोडक्ट आसानी से बेच सकता हूँ। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। उसके बाद मैंने वो प्रोडक्ट जो आपके माध्यम से मुझे मिले, मैंने घर में प्रयोग किया और कुछ अपने मित्रों को दिखाया, उनको भी दिलाया, उनको रिजल्ट आए और मैंने काम करना शुरू कर दिया। और आपकी सबके सहयोग की वजह से आज इतना बड़ा। ये किस समय आपने शुरू किया था? ये मैंने जनवरी 2015 में शुरू किया था। जनवरी 15 में आपने इस सफ़र की शुरुआत किया। और डायमंड जैसा लेवल आपको कितना समय लगा था लेने में? डायमंड लेवल मैंने 2 वर्ष में हासिल कर लिया था। आपको ढेर सारी बधाइयाँ। क्योंकि कैरियर बेस प्लान पे अगर मैं देखता हूँ या बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकातें होती रहती हैं, तो अमूमन आदमी के दिल में एक चीज़ डाली जाती है कि आपको मिनिमम 5 साल यहाँ देना पड़ेगा। जी जी। फिर कोई एक बड़ा कैडर मिलता है। लेकिन आपने 2 साल में ये कैडर अचीव किया। आपने लगातार मेहनत से वर्क किया, आप टीम के साथ काम किए। अच्छा, एक चीज़ आती है कि जब आपने इस नेटवर्किंग के ऊपर काम करना शुरू किया, तो उस समय बहुत सारे लोगों के साथ में ढेर सारी दिक्कतें आती हैं। कई जगह पर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, कई जगहों पर अपने जानने वाले कोई साथ नहीं देते हैं, या जब हम इस बिज़नेस में आते हैं अमूमन कोई दूसरा बिज़नेस छोड़ के, तो बहुत सारे लोगों के जो सवाल होते हैं वो बोलने लगते हैं, ये क्या शुरू कर दिया तुमने?
अभी ये अपने स्टेटस का काम नहीं है। तो ऐसे कोई सवाल आपको रहे या कोई यादगार चीज़ें हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ जी। एक्चुअली जब मैंने शुरू किया तो MR मित्र हमारे थे, एक मंडली थी, हम लोग एक साथ जाते थे किसी भी डॉक्टर से मिलने। वो अलग अलग कंपनी का अपना वो प्रपोजल डॉक्टर के पास रखते थे जी। जब मैंने शुरू किया तो मैं सबसे पहले तो मैंने उन्हीं दोस्तों को इस बिजनेस प्लान को बताया, तो उन लोगों ने हंसी उड़ाई। फिर कुछ दिनों के बाद में सीतापुर में एक फंक्शन हुआ था जी, जिसमें शुक्ला जी पहली बार फॉर्च्यूनर से आए थे और वो फॉर्च्यूनर लेकर एक डॉक्टर उरदौली में थे जिनको दिखाने प्लान गए थे। तो जब मुझे वो फॉर्च्यूनर में बैठाया और बैठाने के बाद में ये दोस्त तो हमारे चले गए हमको फॉर्च्यूनर में बैठा देखकर। जब वो हम लौट गए और अगले दिन उनसे मिले तो उन्होंने हमको कहा ओ फॉर्च्यूनर। तो मुझे फॉर्च्यूनर से संबोधित करते थे कि भाई अब तो इनको फॉर्च्यूनर आएगी, अब हमको कहाँ पूछेंगे। तो लोगों ने मजाक उड़ाया, मैंने धीरे धीरे उनका साथ छोड़ना शुरू किया क्योंकि मैं जो लोग हमारे मिलने वाले थे मैंने सबको बताया और मुझे लगता है कि पहले महीने में 100 से अधिक लोगों को हमने प्लान बताया और पहले महीने में रिजल्ट अच्छे आए। यानी आप लकी थे कि शुरू से ही रिजल्ट आते रहे। हाँ, रिजल्ट आते रहे। अच्छा, एक लाभ आपके पास तो था ही क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से थे, तो लोगों से बात करना और कुछ चीज़ों के ऊपर आपको नॉलेज था। फिर नेटवर्क आपने कैसे डेवलप किया? क्योंकि अक्सर लोगों के पास में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को एक्चुअल समझने के लिए तैयार नहीं होते। तो एक दो पॉइंट हमारे व्यूअर्स को शेयर करें जिससे नए लोगों नेटवर्क मार्केटिंग को एक्चुअल तरीके से करना शुरू कर सकें। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, दुनिया के किसी भी फील्ड में यदि आपको शुरुआत करनी है और अच्छा मुकाम हासिल करना है तो सबसे पहले आपको उस व्यापार की या उस विषय की नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने आपसे और हमारे और अपलाइन थे उनके माध्यम से मैंने इस नेटवर्क को सीखा और सीखने की हम लोगों ने कीमत अदा करी। रामनगर नैनीताल भी गए, मुंबई भी गए, पूना भी गए, बड़ी बड़ी मीटिंग्स देखी और मीटिंग्स को मैंने सीखा। डायरी में 1 to 1 एक पॉइंट मैंने नोट किया और उसके बाद मुझे अपने पर तो विश्वास पहले से ही था कि मैं कर सकता हूँ, इसलिए बहुत आसान होता चला गया। दिक्कतें हर जगह आती हैं, दिक्कत कहाँ नहीं आती है? क्या आप बताइए सर, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ईजी है क्या IAS PCS बनना इजी है क्या IPS और जज बनना इजी है क्या? तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी डायमंड बनना इजी नहीं है। करेक्ट। लेकिन उसके लिए जितना हमें एफर्ट करना चाहिए अगर हम करेंगे तो 101% यहाँ सफलता के चांसेस वहाँ से अधिक हैं। करेक्ट। यहाँ पर एक मैसेज याद आता है मेरे को, एक बड़े लीडर हैं जिन्होंने एक बार कहा कि जब तक सांसें हैं तब तक संघर्ष है, प्रॉब्लम है, जी, तब तक आपको कठिनाइयाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको लगता है कि कठिनाइयों से आपको बाहर निकलना है तो एक ही जगह है, वो है शमशान घाट। जी हाँ, क्योंकि शमशान घाट पे जो आदमी लेटा होता है उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं रह कोई नहीं बचती है। और ये हकीकत है कि जितनी कठिन चुनौती होती है उस रास्ते पर चलने में उतना ही ज़्यादा मजा भी आता है, क्योंकि फिर लोग जब अचीव किया जाता है तो फिर लोग थोड़ा सा फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बहुत बढ़िया। आपके कमेंट्स उनका वीडियो डाला गया था, उस समय कई सारे लोगों ने कमेंट किया है जी। उसमें से एक कमेंट मैं ले लेता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए? डेफिनेटली है। देखिए, कंपनी का चुनाव करने के पहले 4 चीज़ें कंपनी में निश्चित रूप से चेक करनी चाहिए। सबसे पहली है कि प्रोफाइल चेक करनी चाहिए कि कंपनी के चलाने वाले लोग कैसे हैं, प्रोफाइल में आ जाता है जी। मैनेजमेंट कैसा है, कौन कौन से लोग चला रहे हैं, प्रोडक्ट कंपनी अपना मैन्युफैक्चर कर रही है, बाजार का खरीद रही है। करेक्ट। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका प्रोडक्ट क्या कंज्यूमेबल है हमारे पास। जैसे आज आप हमको कुछ प्रोडक्ट देके जाते हैं, क्या हमको कल भी उसकी आवश्यकता है या परसों भी आवश्यकता है, या ऐसा तो नहीं आपने ऐसा प्रोडक्ट हमको दे दिया कि 10 साल बाद जरूरत पड़ेगी, तो फिर तब 10 साल में हमारे आपके संबंध बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कहाँ हम होंगे कहाँ आप होंगे। और तीसरी चीज है प्लान सबसे आवश्यक है। इसमें तीनों चीजें आवश्यक है बराबर, प्लान भी उसी में हो सकता है। और चौथा है पे आउट, कैसा आता है कि सब कुछ बढ़िया है, समय पर पैसे नहीं आ रहा है,
और कई बार ऐसा है टीडीएस कट रहा है तो अकाउंट में जमा भी कर रही है कंपनी या अपनी जेब में रख रही है। करेक्ट। पेमेंट जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए, सीधे आपके फंड ट्रांसफर अकाउंट में होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें उनको देखना चाहिए और देख कर काम कर सकते हैं। करेक्ट। यहाँ पर भी एक मैसेज याद आ जाता है कि एक बार एक नेटवर्कर से मेरी मुलाकात हुई जी, तो वो प्रोडक्ट बेच रहा था और वो प्रोडक्ट बेचने में लेके आया ये जैसे आप फैन, तो जब फैन लेके आया बोलता 10 साल की गारंटी है, लाइट रहेगी तब भी ये चलेगा और लाइट नहीं रहेगी तब भी ये चलेगा। लेकिन आप सोचो कि वो फैन हम ले लेते हैं, हमारा कोई भी व्यक्ति ले लेता है तो 10 साल के बीच में अगर हम उसे याद करेंगे तो क्या वो आएगा दोबारा ना, क्योंकि उसे पता है प्रोडक्ट तो बिक्री करने वाला है नहीं, बिल्कुल सही है। कोई ना कोई दर्द ही मिलने वाला उधर हाँ, से, तो वो आने वाला है नहीं। और 10 साल के बाद 15 साल के बाद क्या हमारे रिलेशन मेंटेन रहेंगे? ये बिल्कुल कतई नहीं रहते जी हैं। हाँ। तो प्रोडक्ट के ऊपर तो 100% सही है ये कि हमें वो प्रोडक्ट पे काम करना है जो रोज के रोज प्रोडक्ट यूज होता हो, क्योंकि अगर प्रोडक्ट यूजेबल है तो डिमांड बढ़ेगी और एक्चुअल कैरियर बेस में तभी आप सफल हो सकते हो। सही है। एक सवाल और यहाँ पे आता है कि आपको बहुत सारे मित्र आपके फॉर्च्यूनर के नाम से चिढ़ा रहे थे, तो फिर अभी तक फॉर्च्यूनर आपने ली या उनको दिखाने के लिए कोई और गाड़ी ली? क्या प्लानिंग किया फिर आपने अभी तक? बस 3 ही साल धनवंतरी को करने के बाद मैंने एक ब्रीजा खरीदी, सेकेंड टॉप मॉडल। अरे वाह, बधाई हो आपको। और निश्चित रूप से अगली गाड़ी तो फॉर्च्यूनर है ही हम लोगों के ड्रीम में। करेक्ट। तो अगली आ जाएगी वो भी। अच्छा, जिस समय ये कार लिए आप तो वो फिर मित्र मिले? हाँ, लगातार मित्र मिले। उनका यही कहना था कि मुझे पता था कि आप ये कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। यानी बाद में वो ढोल की तरीके से दोनों तरफ से बजने लगे। जी। पहले वही लोग बोलते थे कि आप नहीं कर सकते और जब आप करके दिखा दिए तो वही लोग बोलने लगे कि आप कर मुझे सकते पता हैं। था कि आप करेंगे, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये व्यूअर्स के लिए एक बहुत बेहतर पॉइंट है कि लोग ढोल की तरीके से ही होते हैं और वो दोनों हिस्सों से बचते हैं। आप अगर असफल हो जाते हो तो आपके ऊपर उंगली उठा के क्या बोलते हैं? मैंने तो पहले दिन बोल दिया था जी, तुम ये कर नहीं सकते, ये तेरे बस का ही नहीं था। और अगर आप सफल हो गए तो फिर वही बड़ी प्यार से बोलते हैं, अरे मैं तो पहले दिन ही जानता था कि ये बंदा 100% यहाँ कामयाब हो जाएगा। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कामयाब होना है तो आप सब जितने भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। जब 15 साल आपने एक तरफ नौकरी की, इधर 15 में आपने धनवंतरी ज्वाइन किया, लगभग 6-7 साल हुए हैं। इन 7 सालों में कोई ऐसी चीज़ जो आप 15 साल में पूरी नहीं कर पाए थे और यहाँ 7 साल में आपने पूरी कर ली हुई है? हाँ, बहुत भाई। सबसे पहले जब 15 साल मैंने वो नौकरी करी तो मैं सेकेंड हैंड टू व्हीलर जो हमारे घर का था उसी को चला रहे थे। मुझे लगता था कि यहाँ काम करके नई मोटरसाइकिल भी हम नहीं ले सकते हैं। करेक्ट। और धनवंतरी को केवल 3 साल करने के बाद एक ब्रीजा कार हमारे पास में है। ग्रेट। पहली चीज। दूसरी चीज, आज बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्लीट कर चुका है। ग्रेट। बेटी मेडिकल स्टूडेंट है और उसके बाद छोटा बेटा भी मेडिकल स्टूडेंट है। अगर धनवंतरी ना मिली होती तो मैं इतनी अच्छी एजुकेशन कराने में संभव नहीं हो पाता। ग्रेट। तो निश्चित रूप से धनवंतरी के माध्यम से ही ये सब कुछ मिला। और दूसरी चीज है, समाज में आज इंडिया भर में लोग मुझे जानते हैं। करेक्ट। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मैंने हासिल किया है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है, हिंदी जानता हो, अंग्रेजी जानता हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे जानता है। आपके वजह से आपने बताया तो एक राज की बात और बता देता हूँ कि इंडिया ही नहीं जी, आज के बाद आपको मिनिमम 10 कंट्री में जाना जाने लगेगा। जी, जी। क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे जो अपना चैनल चल रहा है जी, इसको 10 कंट्री के लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज से आप अपने आप को ये मत सोचो कि आप इंडिया के लिए बने हो। जी। अभी पूरे विश्व के लिए हम लोगों को बड़ी प्लानिंग के साथ काम करना है, जिसके लिए ही इस चैनल की हमने शुरुआत की थी और ये लगातार आज जारी है। और आने वाले समय पे हम ये चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो सक्सेस का रेशियो थोड़ा कम है जी, उसे कैसे बढ़ाया जा सके। तो जैसे जो भी आज लीडर्स आ रहे हैं उनसे बहुत अच्छी बातें की जा रही हैं। अभी एक पिछला इंटरव्यू हमारा हुआ था जिसमें बहुत ही काम की बातें हुई हैं। उसी तरीके से आज आपके साथ भी हम रूबरू हो रहे हैं। एक सवाल और यहाँ पर आता है पांडे सर कि आप यहाँ से जब आए तो कोई ऐसे सपने भी आपके पूरे हुए जो लाइफ में आपने कभी सोचा नहीं था, या नेटवर्क में आके सोचा लेकिन पूरे हुए हो? जी हाँ भाई, बहुत बार, अनेकों बार भाई सोचा,
जब मैं छोटा था, या सभी लोग छोटे होते हैं, जब हवाई जहाज सिर के ऊपर से निकलता है तो ये सोचते हैं एक दिन हम भी इसमें बैठेंगे। लेकिन जब थोड़ा बड़े हुए 18-20 साल की है तो हकीकत से जब सामना हुआ तो मुझे ये पता चला कि ये बस सपने की बातें हैं, हम कभी बैठ नहीं सकते। धन्य हो धनवंतरी का जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। पहली ही फ्लाइट मेरी इंटरनेशनल थी, अब्रॉड की। बधाई हो। पहली बार फ्लाइट में बैठ के बैंकॉक गया और उसके बाद 10वीं बार हम लोग फ्लाइट में बैठ। अब तो लगता है कि ये रोजीना का काम हो चुका है, रूटीन में आ गया। रूटीन में आ चुका है। हकीकत में आपने जब बताया तो मेरे को भी याद आ गया, मैं भी वाकया शेयर करना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैं आया तो पहली फ्लाइट आपके जैसी मेरी भी थी। और मेरे लिए तो और भी लकी इसलिए था क्योंकि मैं ये अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट या बाजू के जो डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं इनको छोड़ के कभी दूर नहीं गया था। तो जब मैं पहली बार दिल्ली गया तो दिल्ली से सीधा मैं फ्लाइट से फॉरेन ही जा रहा था। और आप विश्वास करो सर कि उस समय मेरे गांव के लगभग 40% लोग मेरे को 3 किलोमीटर तक पैदल छोड़ने गए थे, क्योंकि मैं उस गांव का अजूबा था जो कि पहली बार मैं हवाई जहाज में यात्रा करने जा रहा था, विदेश जा रहा था। फिर जब अगले 6 महीने बाद फिर मैंने रिपीट कर दिया, अगले 5-6 महीने बाद फिर टीम्स के कुछ लोगों के साथ मैंने रिपीट किया। तो जब बाद में मैंने लोगों को बोलना शुरू किया कि अभी मैं फिर जाने वाला हूँ, तो जो आपने सब दोहराए थे वही लोग बोलते हैं अरे आप तो रोज जाते थे। तो रियली नेटवर्क मार्केटिंग से वो चीज़ें भी पूरी की जा सकती हैं जो लाइफ में शायद आपने कभी सोची ही नहीं है, वो भी पूरी हो जाती हैं। एक सवाल और आता है पंडित सर यहाँ पे, अभी ऐसे कोई लाइफ के सपने जो पूरे करने बचे हैं? अभी तो बहुत सारे सपने हैं जो हम लोग धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी पूरे करेंगे। कुछ एक दो हमारे व्यूअर्स को आप क्लियर करें। सबसे पहला जो ड्रीम है अपना जी, एक शानदार मर्सिडीज कार हो। करेक्ट। और दूसरा है अमेरिका और लंदन की यात्रा। क्या बात जी, वो भी इसी नेटवर्क से पूरा हो पाएगा। ये हकीकत है कि ऐसे बड़े सपने देखने की पावर नेटवर्क मार्केटिंग ही देती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अगर ना हो तो ऐसे बड़े सपने हम देख नहीं सकते। आम आदमी नहीं देख सकता, क्योंकि इस दुनिया में 0.1% लोग ही हैं जो ऐसे बड़े सपने देख पाते हैं। जी हाँ जी। बाकी के जो हैं 99.9% उनको एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि अच्छे से पढ़ो, लिखो और कहीं सेटल हो जाओ, सपनों के बारे में टेंशन मत लो। क्योंकि सपने सिर्फ रात में आते हैं, वो दिन में देखकर कभी पूरे नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आपसे पहले मैंने 16 लोगों की और इंटरव्यू लिए हैं जी, जिन लोगों ने भी ये साबित करके दिखाया है कि 100% यहाँ से सपनों को पूरा किया जा सकता है। एक सवाल और आता है, हमारे कुछ व्यूअर्स कई बार सवाल किया करते हैं ये कि सर नए लोग सुनने के लिए आज भी तैयार नहीं होते, क्या करें? देखो, हम सुना नहीं पाते हैं, सुनने के लिए हर क्या बात तैयार है। ग्रेट। सबसे बड़ी चीज यहीं पे आती है कि हर सामने वाला सुनने के लिए तो तैयार है, लेकिन हमें उसके माफिक सुनाना चाहिए। हमें उसके माफिक, उसके अनुरूप, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। पहली बार क्या होता है कि कोई सफल आदमी है, पहले से पैसे से भरपूर है, उसने नौकरी के अच्छे जीवन अपने जिए या अपने व्यापार के अच्छे जीवन जिए, और हम वहाँ पहुँचते हैं, उसको कहते हैं यहाँ ज्वाइन कर लो, आपको महीना 1 लाख आएगा। वो पहले से 5 लाख कमा रहा महीने का। बहुत बेहतरीन पॉइंट। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ पर? हो सकता है उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो, उसकी रिक्वायरमेंट हो कि हम हेल्दी जीवन जिए। तो हेल्दी जीवन पर उसका पहले हमें पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, ये चाहता क्या है। सही चार्जर, सही पॉइंट, सही चार्जर पकड़ना पड़ेगा कि उसकी नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हो सकता है उसके पास स्वास्थ्य भी अच्छा हो, पैसा भी अच्छा हो, उसको एक मान सम्मान ख्याति पाने की ललक हो। करेक्ट। तो हमें वो पॉइंट पकड़ना पड़ेगा कि वो क्या है, एक सही कनेक्टर ढूंढना पड़ेगा हमें, तभी चार्जिंग उसको दी जाएगी, चार्जिंग दी जा सकती है। करेक्ट। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ घूमने के लिए आ जाते हैं हमारे बिजनेस। कुछ लोग परोपकार करना चाहते हैं लोगों को। जी हाँ। तो हकीकत में हर व्यूअर्स के लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि आप जिससे मिलने जा रहे हो उसका बायोडाटा आपके पास में वास्तविक होना चाहिए। जी हाँ। कि वो करता क्या है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसे हैं, प्रेजेंट टाइम की उसकी स्थिति कैसी है, और आने वाले समय पर उसकी प्लानिंग भी क्या है। अगर इन चीज़ों की जानकारी आपके पास होती है तो आप किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जाते हो तो 100% आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी ही मिलेगी। वो आपके साथ बिजनेस इन्वॉल्व होगा ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है
कि हमारा जो लीडर्स है, हमारे जो नेटवर्कर्स हैं, उनके दिमाग में जो चल रहा होता वो जाके वहीं पे उसको पूरा करना शुरू कर देते। जैसे अगर भी महीने का एंड चल रहा है तो उनको अपनी क्लोजिंग बड़ी करना है, तो वो प्रोडक्ट बेचने पे दिमाग लगा देते हैं। बहुत सारी जगहों पर क्या है कि अगर कोई अवार्ड रिवार्ड चल रहा है उसको पूरा करना है, तो उसको पूरा करने के लिए जो उस समय वस्तु की जरूरत होती है वो उससे अपनी चीज़ को पूरा करने के लिए वहाँ पर जाते हैं और फिर दोबारा उससे मिलने भी लीडर्स नहीं जाते। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नए लोगों को अगर जोड़ना है तो 100% उनका पूरा बैकग्राउंड आपके पास होना चाहिए और उनकी डिटेल निकालने के पास आप जाओ और तब तक उनके साथ प्रयास करो जब तक वो सीखने के लिए तैयार ना हो जाएं, क्योंकि जब तक वो सीखेंगे नहीं उनको कामयाबी नहीं मिल सकती। यहाँ पर एक सर और सवाल है आपसे कि हमारा बहुत सारा युवा है जो आजकल कंफ्यूजन में है कि हम अपने कैरियर को कहाँ पे रियली सेट करें जिससे उसे बड़ी उपलब्धि मिल सके। तो आप उन युवाओं को हमारे क्या मैसेज देना चाहोगे, वो हमारी बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग नेटवर्क में आने से भी आज डर रहे हैं? जी, बाहर के जगहों पर उनका जो कैरियर है वो सेट नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, उनके लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है। सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए, अगर अमीर बनना चाहते हैं, करेक्ट, तो एक पॉइंट में बताता हूँ, इस सवाल का उत्तर मैं आपको बाद में दूंगा जी, कि यदि अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहला एक काम करना चाहिए, किसी अमीर आदमी को ढूंढो। जिस शख्सियत को आप फॉलो करना चाहते हो वो अमीर आदमी को ढूंढो, फिर देखो वो करता क्या है, करेक्ट, और वही करो, आप भी एक दिन अमीर बन जाओगे। दूसरा पॉइंट, जैसे आपने बताया कि वो उनके लिए क्या है मैसेज मेरा मात्र एक है जी, कि इस दुनिया में अमीर सिर्फ वो बना है जिसके पास नेटवर्क है। करेक्ट, जो नेटवर्क बनाएगा वो अमीर बनेगा। किसी अमीर उद्योगपति के पास पैसा है तो उसने पैसे से नेटवर्क बनाया है, करेक्ट, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे एलन मस्क हो, कुछ भी हो, हर आदमी ने नेटवर्क बनाया है या बने बनाए नेटवर्क को खरीदा है। जैसे एलन मस्क अभी ट्विटर खरीदा है, दुनिया की सबसे बड़ी, मतलब कई देशों की जितनी जीडीपी नहीं है उतने का टर्नओवर ट्विटर का है। फेसबुक का उतने का ट्विटर है जितने की इंडिया की जीडीपी नहीं है। आप सोचो, तो उन्होंने बना बनाए नेटवर्क खरीदा है, और चूंकि हम लोगों के पास पैसे नहीं है तो हमें तो नेटवर्क ऐसे बिल्डअप करना चाहिए कि जहां पर बिना पैसे के आसानी से नेटवर्क बिल्डअप हो सकता है। कंपनी ऐसी ढूंढनी चाहिए जो बढ़िया से ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको कराती है, आप उसमें अपना करियर लगाइए, 100% सफल होंगे। और ऐसा है कि इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में आज की तारीख में हर आदमी जवान बना रहना चाहता है। कोई एक आदमी आपको मिला जो चाहता हो तो कि हम बूढ़े हो जाएं? हर आदमी जवान बने रहना चाहता है। वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करें तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। वो कई ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री को भी फेल किया है वेलनेस इंडस्ट्री ने। करेक्ट, क्योंकि जिसके पास कार नहीं है जवान वो भी बना रहना चाहता है, जिसके पास कार है वो भी जवान बना रहना चाहता है। करेक्ट। तो आने वाले समय में जवान बने रहने के लिए, सुंदर दिखाई देते रहने के लिए लोग हजारों करोड़ खर्च करने जा रहे हैं। और संयोग की बात है, प्रसन्नता, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास हमारी कंपनी वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत टॉप पर काम कर रही है। और सुंदर बने रहने के लिए और जवान बने रहने के लिए हमारे पास पहले से बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, वेलनेस के प्रोडक्ट हैं। करेक्ट। एक सवाल सर और आता है यहाँ पे, जब नया आदमी यहाँ पे आता है, विजन क्लियर है, तो मिनिमम उसको धैर्य के साथ कितना समय देना चाहिए? देखिए सर, सामान्य सी बात है, किसी भी व्यापार में सफल होने के लिए, ठीक है, पहली बात मैं बात करूं आपसे, मैं एक प्रश्न चाहूंगा इससे पहले। करेक्ट। कोई भी व्यक्ति नौकरी करने के लिए कब योग्य होता है? जब कम से कम वो ग्रेजुएट हो चुका होता है और उसके बाद उसने कुछ प्रोफेशनल भी किया हो। तो मतलब 15 से 18 वर्ष उसने पढ़ाई करी, उसके बाद वो बेरोजगार की श्रेणी में है, फिर उसको रोजगार के लिए या भी कोई प्रोफेशनल कोर्स करेगा या कोई एग्जाम बीट करेगा, उसके बाद उसको स्टार्टअप मिलेगा। करेक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग में जिस दिन हम एडमिशन लेते हैं, जिस दिन हम ज्वाइनिंग लेते हैं, उस दिन तो हमारा LKG में एडमिशन होता है। करेक्ट। तो हमें अगर ग्रेजुएट करना है वहाँ बाजार में, बाहर फील्ड में करना हो एजुकेशन में,
तो ग्रेजुएट करने के लिए कम से कम लगेगा। 18 से 20 वर्ष। करेक्ट। तो कम से कम यहाँ पर 18 से 20 वर्ष नहीं तो 1000 दिन तो दे ही सकते हैं, यानी लगभग 3.5 साल। 3.5 साल, हो सके तो 5 वर्ष। कोई भी डिग्री 5 साल से कम नहीं होती। बीए और एमए करेंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे तो 5 वर्ष हो जाएगी। तो 5 वर्ष के लिए यहाँ आए और कम कटौती करना चाहें, तेज काम करना चाहें तो केवल 1000 दिन। पर इन 1000 दिन में कोई भी ब्रेक नहीं हो, कोई होली दीपावली नहीं हो, कोई जन्मदिन मुंडन नहीं हो, कोई बर्थडे और वो ना हो। 1000 दिन तो 1000 दिन, मतलब क्रमबद्ध तरीके से जैसे सीढ़ी हम चढ़ते हैं 1 2 3 4, इस तरह से 1000 दिन अगर कोई देता है नेटवर्क मार्केटिंग में तो 100% वो बिलियनियर की श्रेणी में आगे आने वाले समय में खड़ा दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, ये बेहतरीन तरीके से आपने बताया, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अपने यहाँ का जो युवा है वो रातों रात अमीर बनना चाहता है जी, और वर्क करना चाहता ना नहीं पड़े, जी, करना कुछ ना पड़े, उसको कुछ ऐसा मिल जाए कि वो बस शुरू करे और रातों रात अमीर बन जाए। लेकिन रियली आप जितने भी व्यूअर सुन रहे हो, हकीकत में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। शुरू के देखो, एक चीज़ डिसाइड करो, आप पूरी जिंदगी संघर्ष करना चाहते हो या शुरू के 3 साल 5 साल संघर्ष करना चाहते हो। बहुत सारे बड़े बड़े अचीवर्स, बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स, बड़े बड़े लीडर्स भी ये बोलते हैं कि या तो आप जिंदगी के 5 साल एक साथ लगातार दे दो या जिंदगी के 50 साल दे दो। अभी 50 साल जहाँ देते हो वहाँ कुछ बड़ा मिलने वाला नहीं है। अब मैं सर आपको 1 मिनट रोकूंगा। करेक्ट। मैंने किसी बहुत ही सफल व्यक्ति की एक ऑडियो सुनी थी और वो महिला लीडर हैं, तो उन्होंने एक बात कही थी, या तो आम आदमी अपने जिंदगी के 60 साल गधे की तरह काट दे, करेक्ट, गधे की तरह मेहनत करते हुए जिंदगी को काटे, या 5 साल गधे की तरह मेहनत कर ले। बहुत बढ़िया। अगर वो स्मार्ट वर्क करता है, स्मार्ट गधा भी है, ऐसा नहीं गधा स्मार्ट नहीं होता, गधा भी स्मार्ट होता है जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है जी, ठीक है सर। तो उन्होंने बताया कि अगर 5 वर्ष कोई गधे की तरह काम कर लेता है तो जीवन के 55 वर्ष शेर की तरह काटेगा। क्या बात है। दूसरी तरफ पूरे 60 वर्ष गधे की जिंदगी है। तो सिलेक्ट आपको करना है सर, बहुत कि आप अपना जीवन कहाँ चुनना चाहते हैं। करेक्ट। हमारे व्यूअर्स के लिए पंडित जी ने बहुत ही बेहतरीन ये मैसेज दिया कि ज़िंदगी के 5 साल या ज़िंदगी के 55 साल डिसाइड आपको करना है कि लाइफ में आप क्या चाहते हो। रियल में पंडित सर आपसे बात करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन घड़ी आगे इजाज़त नहीं दे रही है, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम का कुछ बाउंडेशन रहता है। रियल में मैं ये चाहूँगा कि बहुत जल्दी हम दोबारा आपसे रूबरू होंगे, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है इस नेटवर्क मार्केटिंग में ऊंचाइयों पर जाने के लिए, कम समय में एक बड़ी सफलता हासिल करने के लिए, और जो जुझारूपन आपके अंदर शुरू से मैंने देखा है वो बहुत ही कम लीडरों में दिखाई देता है। तो उस पर हम लोग अगले किसी इंटरव्यू में आपसे फिर रूबरू होने वाले हैं। बाकी मैं अपने सभी व्यूअर्स को एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप ऐसे बेहतरीन इंटरव्यू आपको सबसे पहले देखने को मिलें तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें कि आप किन किन लीडरों से मिलना चाहते हो, किन को सुनना चाहते हो, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप अपने ग्रुप में शेयर करो। जिस डिस्ट्रीब्यूटर को आप नेटवर्कर बनाना चाहते हो उसको ढेर सारे वीडियो शेयर करते रहो। 100% आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। और जो हम लोगों का विज़न है, जिस मिशन के लिए हमने इस इंटरव्यू को शुरू किया हुआ है, श्रृंखला को शुरू किया हुआ है, वो हकीकत में एक बड़ा रंग आज दिखाना शुरू कर गई है। बहुत सारे लोग आज कामयाब होना शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाबी का जो रेशियो है वो हम लोग बहुत बड़ा करने के लिए तैयार हैं। तो आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।